केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के केवलपुर गांव पड़ता है, जहां एक महिला है जो खुद के ऊपर एक मिसाल है और अन्य महिलाओं के ऊपर एक मिसाल बनकर कायम कर रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पशुपालन विभाग के तहत से उन्होंने गायों यानी डेयरी की शुरुआत की और उसी के तहत उनको लखपति दीदी के तहत उनको लखनऊ में सम्मानित किया गया है। इस समय मेरी मौजूदगी आज वहीं पे है, रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के केवलपुर गाँव में, और जहाँ जिस महिला ने ये शुरुआत की उसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस डेयरी से उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है, जिसके तहत लखपति दीदी के तहत उनको सम्मानित किया गया है, ये वही डेयरी है और आप देख सकते हैं ये बाकायदा डेयरी है जिसके द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। और आज इसी डेयरी के तहत इनको आज एक मुकाम तक हासिल किया गया है और बेहतर कार्य के चलते इनको लखपति दीदी के तहत सम्मानित किया गया है। यहीं से इन्होंने डेयरी की शुरुआत की थी और यहीं से इनके जो घर का पालन पोषण है बेहतर तरह से किया जा रहा है। तो मेरे साथ लखपति दीदी है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले आप परिचय बताइए आप अपना। मेरा नाम गुड़िया है, ग्राम केवलपुर, पोस्ट इटावरा बुजुर्ग, ब्लॉक रोहिनिया, जिला रायबरेली है। जो आप इस मुकाम तक पहुंची हैं, ये लंबा सफ़र किस तरह से रहा है? अच्छा था। क्या लग रहा है आपने किस तरह से शुरुआत किया था? हमारे यहाँ 2 पशु थे, 2 में अब 10 हो गए हैं। इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किसको बेहतर मानते हैं? क्या श्रेय था? किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? यह सरकार को हम श्रेय देते हैं कि जो महिलाएं अभी इतनी अच्छी कंपनी चल रही है, इससे हम आत्मनिर्भर हैं। अच्छा, ये बताइए शुरुआत आपने कहाँ से किया था? 1 पशुओं से शुरुआत किया था। 1 थे, फिर 2 हुए, अब इतनी समय 5 हुए, फिर 10 हुए। इन्हीं की वजह से मेरी कंपनी शुरुआत हो गई। अच्छा, ये आपको ये सलाह किसने दिया था कि कैसे आप शुरुआत करें, तो किस तरह से आपको मुकाम हासिल हुई है? सलाह किसी ने नहीं दिया था। हम यहाँ तक, अब हमारे यहाँ डेयरी खुली अपटा में, तो सब लोग हमारे गांव के दूध देने आते थे। तो हमको ये लगा कि अपना धंधा अपने हाथ पशुओं को खुद बढ़ाएं और इन्हीं की वजह से हमारा मतलब घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई करवा सके। पहले कितने गाय थी? पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 5 थी, अब इतनी समय 10 हैं। लखपति दीदी के तहत आपको सम्मानित किया गया था। आपने इतना बेहतर कार्य किया, जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उससे महिलाओं को बेहतर लाभ मिल रहा है। बेहतर लाभ मिल रहा है। अच्छा, पहले कितनी गायें थीं और आज कितना है? पहले आप कितने रुपए कमाती थी, आज का कैसे क्या है? पहले तो हमारे यहाँ का पैसा 1 रुपया था, 2 रुपया। उसके बाद अब इतनी समय हम 10 रुपया 15 रुपया कमा रहे हैं। इसी से सभी महिलाएं 10,000, इसी से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्या लग रहा है सरकार जो योजनाएं चला रही हैं धरातल तक पहुंच रही हैं? यस सर, पहुंच रहे हैं। अच्छा, डेयरी का जो आपने पशुपालन विभाग ही क्यों चुना? पशुपालन विभाग मेरी कंपनी समर्था मिल्क के प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रायबरेली है। इसी के तहत मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है। इसी की वजह से हमको लगा कि पशुओं का बिजनेस अच्छा चल रहा है। मतलब डेयरी आपने क्यों चुना? मतलब और सारे काम थे, मतलब डेयरी ही क्यों आपको लगा कि दूध से धंधा किया जाए तो और बेहतर कार्य होगा? घर पर रहने के लिए, घर पर जैसे हैं तो और कोई काम बाहर जाके करेंगे, इससे घर पर रहेंगे तो घर का खर्चा, घर के बच्चों की पढ़ाई कर सके, घर का काम कर सके। अच्छा, शुरुआती दौर में आप किस प्रकार से काम किया है? शुरुआती सर एक पशु पाला। इसी की वजह से मेरे बच्चे जब थे तो पढ़ाई करवाना था, तो पैसे नहीं थे, तो इसी वजह से हमने पशुओं का काम चुना है। बेहतर मानते पशुओं को? यस सर। अच्छा, लखपति दीदी के तहत आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार ये कह रही, सरकार चुनी है तो महिलाओं के लिए अच्छा, आत्मनिर्भर है। क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को? महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि पशुओं का काम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करे, जिससे आपका बेनिफिट हो सके। महिलाओं कितना बेनिफिट कमा लेती होंगी आप? 10 से 12 हज़ार के लगभग हफ्ते में। पहले कितना कमाते थे? पहले 2-3 हज़ार 4 हज़ार जस मतलब दूध होता था। अच्छा, पहले परिवार का पालन पोषण हो जाता था उसमें? बहुत दिक्कत होती थी सर। अब क्या है? अब क्या, अब सही चल रहा है, घर परिवार अच्छे से चल रहा है। अच्छा, आपको लखनऊ में सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था।
और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? आप जिस तरह से इस मुकाम तक पहुंची हैं, क्या संदेश अन्य महिलाओं को देना चाहती हैं? और महिलाएं इसी तरह जागरूक हों, उनको ये मेरा संदेश है कि आत्मनिर्भर बने। संदेश आगे तक ये बिजनेस करते रहेंगे, इसी से जुड़ी रहें पशुओं से, तो आत्मनिर्भर बने वो भी सभी महिलाएं। लगभग अच्छा जैसे देखा जाए महीने का साल भर का कितना आप कमा लेते होंगे? 3 लाख के लगभग आता है कमा लेते हैं जी। पहले आप इतना पहले आप नहीं कमा पाते थे? नहीं सर। तो देख सकते हैं किस तरह से जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं आज धरातल तक पहुंच रही हैं और उन महिलाओं के लिए एक मिसाल है। जिस तरह से सरकार योजना चला रही है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें किस तरह से महिलाओं को जो सरकार के द्वारा सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो हमारे साथ बात करने के लिए लखपति दीदी थी जिनका नाम गुड़िया देवी है। उन्होंने एक मिसाल कायम किया है और अन्य महिलाओं के लिए एक संदेश उन्होंने प्रेरित किया है और उनको लखपति दीदी के तहत लखनऊ में सम्मानित होने का काम किया गया है। ओम द्विवेदी, आज की खबर, रायबरेली।